हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अब तीसरा डेरिवेशन, जो कि है सतत आवेश वृत्ताकार किसी बिंदु पर बल। हमने दो डेरिवेशन पढ़ लिए हैं। एक पढ़ लिया था हमने रेखीय आवेश वितरण के कारण, और एक पढ़ लिया था हमने पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। अब पढ़ने वाले हैं हम आयतन आवेश वितरण के कारण बल। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा डिवीजन, आयतन आवेश वितरण के कारण हमें किसी बिंदु पर बल निकालना है। तो हमें चित्र आपको बता देते हैं, चित्र किस प्रकार बनेगा। इसमें हमें आयतन आवेश वितरण के कारण निकालना है। तो कोई भी एक आयतन की वस्तु कोई ले लिया है हमने यहाँ पर। मान लो ये कोई क्या है, आयतन की वस्तु। चित्र देख सकते हैं आप, ये आयतन है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? V से। तो इस आयतन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हमने क्या किया, इस पर जब आवेश दिया तो ये एक समान रूप से फैलेगा। इसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें तो बल निकालना है। बिंदु P पर एक r दूरी पर बिंदु P लेंगे, उस पर परीक्षण आवेश लेंगे, उस पर हमें बल निकालना है। तो हमने इसमें छोटा सा खंड लिया है, आप देख सकते हैं। इसे हम कहेंगे dv। क्या कहेंगे? dv कहेंगे। तो dv के कारण r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें परीक्षण आवेश पर बल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए वही निकालते हैं। तो चित्र में जो दिया है उसके हिसाब से हमें थ्योरी लिखनी है। तो चलिए, मैं यहाँ थ्योरी लिख दी है। आप देख सकते हैं कि माना किसी वस्तु के आयतन V पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। आप देख सकते हैं एक समान रूप से वितरित है। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है, तो इस आयतन के सूक्ष्म आयतन यानी कि dV से r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 आवेश पर बल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा है, इस पर हमें बल निकालना है dQ के कारण। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ी इसी प्रकार से लिखना है, इतना ही थोड़ा लिखना है। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने बता दिया सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं। वहाँ पर मैं डेफिनेशन और पृष्ठीय आवेश घनत्वों के बारे में बताया है। यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं, यदि आपने देख लिया तो और अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। स्टूडेंट, वी नो डैट, हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, और dQ/dV होगा, क्योंकि इसके dV आयतन में यानी कि dV आयतन में उपस्थित dQ आवेश को ही हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहाँ से dQ निकालेंगे तो रो dV हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट दे देंगे। अतः हम कह सकते हैं इस सूक्ष्म खंड पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं सूक्ष्म खंड पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, आप देख सकते हैं रो dV होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मान हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि dQ आवेश के कारण बिंदु P पर परीक्षण आवेश पर बल निकालेंगे अब कूलॉम के नियम से, आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब करना है हमें कि dQ आवेश के कारण Q0 पर बल निकालेंगे। किसके कारण निकालेंगे? कूलॉम के नियमानुसार। अब कूलॉम के नियम से निकालें। कूलॉम का नियम आप जानते हैं क्या होता है, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है कूलॉम का नियम, और कूलॉम के नियम से ये बल निकाला जाता है। तो इसमें भी हम कूलॉम का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखा है dQ आवेश के कारण Q0 पर बल। तो चलिए, तो जब छोटे से खंड के लिए निकालते हैं तो छोटा ही बल निकलेगा। जब छोटे खंड के लिए निकालेंगे तो छोटा सा बल निकलेगा। तो dF वेक्टर हो जाएगा बराबर 1/4πε0 dQ Q0/r² और r कैप। ठीक है, इसी फॉर्मूला के हिसाब से रख दिया है। जब Q1 तो dQ हो जाएगा, और Q2 तो Q0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें संपूर्ण के लिए निकालना है। ये छोटे के निकाल लिया, अब पूरे के निकालेंगे। जब पूरे के निकालते हैं तो आप जानते हैं क्या करना पड़ता है, हमें समाकलन करना पड़ता है। क्योंकि जब बड़ी चीज़ निकालते हैं तो हमें समाकलन करना पड़ता है, छोटी से बड़ी निकालते हैं तो समाकलन करना पड़ता है। तो चलिए समाकलन कर देंगे इसका। अब क्या किया, यहाँ पर संपूर्ण आयतन V के कारण Q0 पर बल निकालेंगे। तो समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, dF हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन V, यानी कि आयतन पूरे के लिए निकाल रहे हैं 1/4πε0 dQ Q0/r² और r कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन अगर dF का करेंगे, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx का करते हैं तो x आता है। ठीक है, और यदि हम अब dF का करेंगे तो f आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, तो यहाँ हो जाएगा f, तो यहाँ हो जाएगा जी f हो गया। और जब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये निकल के आएगा Q0
अपॉन 4πε0, इसमें से हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट, और ये इंटीग्रेशन का रहेगा DQ अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप रहेगा। अब स्टूडेंट अब कुछ नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट से हमने जो मान निकाला था DQ का वही मान हम यहाँ रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से DQ बराबर हमने निकाला था रो DV। ठीक है, तो रो DV निकाला था, तो ये वाला रो DV मान यहाँ पर रख देंगे, वही क्या हो जाएगा, बल का मान हो जाएगा। तो F वेक्टर बराबर हो जाएगा Q0 अपॉन 4πε0 और इंटीग्रेशन V रो DV अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। स्टूडेंट ये आपका निकला है बल। आयतन आवेश वितरण के कारण आपने किसी बिंदु पर बल निकाल लिया है। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये भी डेरिवेशन आपको कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, आपको सारे डेरिवेशन हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।